साथियों नमस्कार। पीएससी, यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए यह हमारी जो सीरीज़ है, इसकी 8th क्लास जो इंडियन फिजियोग्राफी की है, उसमें आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर दिशा दे सकते हैं इस पैटर्न को समझते हुए जो क्वेश्चंस अभी आज डिस्कस किए जाएंगे। तो इसके आधार पर आप अपना भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कितने बेहतर इस टॉपिक पर अपना कमांड रखते हैं। और यह इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर एग्ज़ाम में 1-2 सवाल आते ही आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा रहा यह पहला प्रश्न कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य है। यहाँ कुछ रेंज दी गई हैं कि विंध्यन रेंज, सतपुड़ा श्रेणियाँ और राजमहल की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ। तो इनमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी है जो नर्मदा और ताप्ती के मध्य की सीमा को दर्शाती है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है सतपुड़ा। ये हालांकि ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक विस्तार इसका पाया जाता है। ये कुछ और रेंज में टूटी हुई है, क्रम बाई क्रम, राजपीपला, महादेव, मैकाल, इस तरह। तो इसमें से सतपुड़ा के मध्य, यानी कि इसे मैप के माध्यम से हम लोग समझें कि ये जो श्रेणी है ये मैप में कहाँ है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ सतपुड़ा का विस्तार है। ये सतपुड़ा, नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और नर्मदा ऐसे प्रवाहित होती है और बैतूल के इस जिले से ताप्ती निकलती है और ये यहाँ प्रवाहित होती है। तो इन दोनों के मध्य ये श्रेणी स्थित है। अब कुछ श्रेणियाँ और हैं जिन्हें आप मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। विंध्यन दिया है तो कभी आंसर में याद रखें कि जो विंध्यन है, तो अगर पूछ लिया कि नर्मदा नदी किन श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, तो विंध्यन और सतपुड़ा ये दोनों ब्लॉक पर्वत है। और भी कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हैं इसके साथ। तो विंध्यन को हम देख ही लिया मैप में। राजमहल की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती हैं। और ये जो श्रेणी है अरावली, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक पाई जाती है। इसके बारे में ये जो पहाड़ी है अरावली, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में अपने डिस्कस किए हुए हैं कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, इसमें कौन से मार्बल्स पाए जाते हैं, ताजमहल जिस मार्बल से बनाया गया है उस मार्बल का क्या नाम है, हाई क्वालिटी का कैसे है, ये किस तरह का पर्वत है, इस समय रेजिडुअल अगर माउंटेन कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। तो ये सारे जवाब आपको वहाँ मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, यानी कि रिलीफ इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस उच्चावच में आपको ध्यान देना है कि कौन से क्रम की है। तो वो पूछ रहा है कैसे क्रम में। आपको ये अभी याद रखें कि पश्चिम से पूर्व के क्रम में पूछा जा रहा है आपको। कौन कौन से महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खांसी की पहाड़ियाँ, ये कुछ हैं और इनको आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ सजाना है। ये कुछ ऑप्शन हैं। अब मैं इनके नाम लिखूंगा और उस नाम के आधार पर उन राज्य को जो हम तो नाम लिखेंगे और उसके आधार पर आप अपनी कॉपी पे सजाइएगा। तो आप ये पता लगेगा कि आप कितनी स्पीड से उन चीज़ों को मैच कर पा रहे हैं। तो महादेव मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा का ही विस्तार है, ये सतपुड़ा की रेंज है। मैकाल ये भी सतपुड़ा में ही है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है, हालांकि एमपी में भी है। छोटा नागपुर का पठार, ये इसका विस्तार काफ़ी लंबा है, यानी कि छत्तीसगढ़ से तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन पूरे क्षेत्र में जो है तो छत्तीसगढ़ का मैदान है। इसके छोटा नागपुर का पठार, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ कि इसे जो है तो हार्ट ऑफ मिनरल्स क्यों कहा जाता है। तो इस तरह। और खांसी की पहाड़ियाँ जो हैं तो ये मेघालय में है। इसमें कुछ और बातें याद रखें कि जो खांसी की पहाड़ियाँ हैं, इस मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं जो कि ऐसे क्रम में हैं पश्चिम से पूर्व। ये है गारो और ये खांसी और ये जयंतियाँ। कौन कौन सी? गारो, खांसी और जयंतियाँ। तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे। कुछ जो एग्ज़ाम हुए उनमें इनका क्रम पूछा गया है, गारो, खांसी, जयंतिया का। तो अब आप इन्हें सजा पाने में सक्षम हुए होंगे। तो कौन सा आंसर आपको मिला? पहला तो ये आ जाएगा पश्चिमी, पहला आंसर। सेकंड जो है तो 2 नंबर का आ जाएगा, तो 1 और 2 हुआ। आप मिलाएं कि यहाँ 1 और 2 कौन से हैं, तो ये 1 और 2 इसी में है, यानी कि इसका आंसर ये है, ये सभी नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें मैप में आप खुद सजा लेंगे कि मैप में ये कहाँ कैसे हैं। और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा
एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये 3 राज्यों में पूछा जा रहा है कि कौन सी चोटी है जो कि 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ, नंदी की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसका जो सही आंसर है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं, तो इसके बारे में एक विशेषता आप ये जान लें कि ये एक नाट का काम करती है, यानी कि गाँठ का, और इससे कई पहाड़ियाँ 4 दिशाओं में मिलती हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे निकलती हैं। अब ये जो पहाड़ी है, इसकी खास बात याद रखें कि ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का जंक्शन तय करती है। क्या तय करती है? जंक्शन, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं, तो ये आपको नीलगिरी में मिलेंगे। इसमें एक बेहतर हिल स्टेशन है जिसे ऊटी कहते हैं। इसमें जो तो सेकंड लार्जेस्ट पीक भी पाई जाती है, डोडो बेटा। और इसमें एक कुरुंजी का फूल आता है जो 12 वर्ष में नील कुरुंजी का फूल, और तमिलनाडु का एक जो पशु है तहर, वो भी इसी में पाया जाता है। और भी खासियत है इस पहाड़ी पे, इसे यूनेस्को में जो जैव मंडल घोषित किया गया 1986 में। तो ये बहुत सारी इसकी अपनी विशेषताएं हैं नीलगिरी पहाड़ी की। अब कुछ पहाड़ियाँ ये भी हैं, इनके बारे में भी समझ लें। तो जो अन्नामलाई है, यह केरल और तमिलनाडु में है, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इसी में एक भी पाई जाती है अनाईमुडी। ये जो है 2695 मीटर है, और ये जो चोटी है ये साउथ की हाईएस्ट पीक है। कैसी है? हाईएस्ट पीक है साउथ की, यानी कि ये पूरे दक्षिण भारत की, ऐसे अगर आप देखें तो इस पूरे दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक इसी को माना जाता है, किसे? अनाईमुडी को। तो ये बात आप याद रखेंगे। और किस में पाई जाती है? अन्नामलाई में। अन्नामलाई कितने राज्यों में? केरल और तमिलनाडु में। अब बात करते हैं पालनी की। तो पालनी जो है, तो पालनी पाई जाती है तमिलनाडु में। और नंदी जो है, तो ये पाई जाती है कर्नाटक में, यानी कि बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी में। और यहाँ के लोग इसमें पर्यटन के तौर पर भी यहाँ आते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कूट को पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर आपको सजाना है। कैसे सजाना है? दक्षिण से उत्तर के क्रम में आपको इन पहाड़ियों को सजाना है, ऐसे। तो फिर से वही बात, मैं जो है तो इनके राज्य लिखूंगा और आप उन्हें मिलाना। आप इसमें कोड को आप अपनी कॉपी में मिलाइएगा कि आप कितने जल्दी और कितनी स्पीड के साथ इस कामों को कर सकते हैं। शतमाला, यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। कैमूर, ये मध्य प्रदेश से लेके बिहार तक है, मध्य प्रदेश से बिहार तक। ये जो है तो विंध्यन की पूर्वी विस्तार है। किसकी? विंध्यन की ईस्टर्न विस्तार है ये, ठीक। पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल ये कश्मीर में है, और लेज़र हिमालय का विस्तार है। नागा की पहाड़ी की बात करें तो यह नागालैंड पे है। किस में है? नागालैंड। अब आप इस आधार पर क्या इसे सजा पाए हैं कि इसके आंसर क्या होंगे? महाराष्ट्र पहले। अब अगर आपको ये क्रम नहीं समझ आ रहा तो महाराष्ट्र एक तो इनके सबसे साउथ में है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मिलाने के लिए आपको कुछ अलग टेक्निक अपनानी पड़ेगी। 1 एंड सबसे नॉर्थ में है 3। तो आप ये देखें कि 1 एंड 3 किस ऑप्शन में ऐसा है जो इस तरह के अपोजिट तय करता हो। सबसे लास्ट में 3 होगा और फर्स्ट में 1 होगा। तो इसमें नहीं है, इसमें 1 है लेकिन यहाँ 4 है, ये भी नहीं है। इसमें 4 है तो ये है ही नहीं। इसका आंसर ये है, 1 एंड 3 आया, 2 4 ये। तो आप इस आधार पर भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए इन्हें मैप पे देख लेते हैं इस स्टेट को, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये स्टेट यहाँ है, ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ नागालैंड है, और ये कश्मीर का क्षेत्र है। तो अब आप लगा सकते हैं, पहला साउथ में ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो 1 2 3 4 है ना। तो ये आपको इस तरह के क्रम सजाने थे। इसमें किस तरह आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना था। तो इसमें आप क्रम आपने मैच कर लिया कि कौन कैसे हैं, ये आप देखें यहाँ।
तो इस तरह आपको मैच करना था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।